नमस्कार। दिल्ली में 1978 के बाद जैसी बारिश इस साल हुई वैसी कभी नहीं हुई। यानी जो यमुना का जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, 78 से भी ज्यादा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को लेटर भी इस बारे में लिखा है। मैं 1978 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उसी समय देश में राजनीतिक घटनाक्रम भी बड़ा तेजी से बदला था। उस समय कुछ साल 78 से कुछ साल पहले उस समय की सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय देश की नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ देश का विपक्ष एकजुट हुआ था। और इस बार 2023 में इतने सालों के बाद देश का पूरा विपक्ष एक बार फिर ताकतवर प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने के लिए अब इकट्ठा हो रहा है। यानी बारिश, मौसम और सियासत, ये तीनों का रिश्ता कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, हंगामे की वजह से आज वो न चल सका। भारतीय जनता पार्टी कल एक बहुत बड़ा मार्च बिहार में निकालने जा रही है। जो चार्जशीट हुई है तेजस्वी यादव की, उस पर वो इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इस तरह का माहौल वहाँ बनाया जा रहा है। कर्नाटक में विपक्षी दलों की एकता की बैठक है। 18 जुलाई को एनडीए ने भी अपनी बैठक दिल्ली में बुलाई है, जिसमें माना जा रहा है कि कई नए साथी छोटे दलों के एनडीए के साथ आ सकते हैं। तो जो 2024 के चुनाव के लिए जो माहौल बनाया जा रहा है, अभी आपने मुझे कल तक मुंबई में देखा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासी उठापटक अपनी तरह की चल रही है। 3 बार तीनों नेताओं में, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में बैठक हो चुकी, लेकिन अभी भी मंत्री परिषद का बंटवारा नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि मौसम कुछ इधर बदल रहा है, अब थोड़ा दिल्ली की तरफ चला जाए। तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में मैं आया हूँ। आपको मालूम है कि जहाँ जैसे जो लोग रहते हैं, वैसे मैं आम लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। बोलिए। माहौल ये है सर कि जो है अभी तक तो 15 लाख मिले नहीं। हाँ, चाहिए था क्या? 15 लाख नहीं मिले, और न ही जो है समझ लो बच्चों को रोजगार मिला। हमारे दो बच्चे ऐसे ही जो है घूम रहे हैं। जो पढ़ रहा है उसको मिलेगा ना, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। नहीं, जो पढ़ के घर बैठे हुए हैं वो तो। अब हमारे उम्र के बच्चे क्या होगा, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा है? पढ़ के तो एकदम बेकार बैठे हुए हैं। यही मेन चीज बेरोजगारी है, बस और कुछ नहीं। जो मेन चीज मुख्य इस देश की जो है समस्या बेरोजगारी है। महंगाई तो है ही है, लेकिन बेरोजगारी जब हो जाएगी ना तो महंगाई कोई मायने नहीं रखती है। पैसा हाथ में रहता है तो महंगाई कोई दिक्कत नहीं है। पैसा ही नहीं है लोगों के पास, तब तो महंगे नजर आते हैं कोई भी चीज। सरकार तो कह रही है कि बेरोजगारी के लिए वो काम कर रही है। देख रहे हैं कितना कहते हैं। देखिए कहाँ पर बेरोजगारी, हर जगह बच्चे बैठे हुए, मेरे खुद के बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं किसको कहूँ, दूसरे को जो है घर में अपना ही खुद देख रहे हैं हम। तो ये जो विपक्षी एकता वाले एक हो रहे, ये क्या रोजगार की गारंटी है? अब देखिए, इनके संबंध में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो ये अंधेरे में है, और अंधेरा जो है समझ लो कब तक जो है क्या चल रहा देश में। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कहाँ का? नोएडा में रहता हूँ। तो क्या जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में चर्चा क्या है? जमीनी स्तर पर मिली जुली जो है, एक्चुअल में क्या है कि आजकल जो है गोलबंदी हो गई है। जातीय गोलबंदी बहुत ज़्यादा है, मेन फैक्टर ये है। धार्मिक गोलबंदी भी तो है। धार्मिक गोलबंदी भी है, मेन चीज़ ये। कौन वाली 20 बैठेगी? 20 तो मुझे तो लगता है कि जो है अब देखिए, अब क्या कहें, धार्मिक गोलबंदी तो उतना मायने मुझे नहीं समझ में आती है। जातीय गोलबंदी ज़्यादा नुकसान करेगी, जो है ज़्यादा नुकसान करेगी जातीय गोलबंदी। देश का या बीजेपी का? समस्या जाति ही है, और जाति गोलबंदी बहुत धार्मिक जाति। देखिए, मैं जो है ये मैं बहुत स्पष्ट मान्यता मेरी है कि इस देश से जातिवाद पता नहीं कब खत्म होगा। आपको देख लीजिए, हर जो है मतलब कि जाति के लोग अपना अपना जाति के एक पार्टी बना लिए हैं, और क्या, और वही नुकसानदेह सबसे ज्यादा है, देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, प्रख्यात समाजवादी नेता ज्ञानेश्वर मिश्रा एक बात कहते थे कि जिन लोगों ने जाति की राजनीति की या जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, वो लोग देश में लोकतांत्रिक क्रांति कर सकते हैं।
लेकिन बात क्या है कि जो जाति की राजनीति या जातिवादी पार्टियां हैं वो पैसे और परिवार से ऊपर उठ नहीं पाती, और इसलिए वो जो लोकतांत्रिक भूमिका उनकी होनी चाहिए वो नहीं निभा नहीं हो पाती। पाती। जाति रहेगा तो लोकतंत्र नहीं आ सकता है सर। अरे ये भी जाति लोकतंत्र रहे है। खत्म हो। जिसकी जितनी संख्या बारी। अरे ये सब जो चीजें सब भाषणों में है और कुछ नहीं है। ये सब चीजें ऐसे क्या नहीं नाम है होती। आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी। श्याम बिहारी। अरे आगे भी कुछ है? श्याम बिहारी बौद्ध। हाँ? आजकल तो बौद्ध लिखते हैं बनाने के लिए दूसरे को दूसरे को नहीं। अंदाजा लगाते रह जा। नहीं एक्चुअल में पहले जो मेरा एक्चुअल में नेम श्याम बिहारी राम है, लेकिन जो है मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने आप को जो है बौद्ध ही अब लिखता हूँ, क्योंकि मुझे जो है मैं सोचता हूँ कि यार धार्मिक जो है पछड़ापन जो है अच्छी बात नहीं है। धार्मिक जो है नास्तिक बन के जियो। बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म सबसे अच्छा नास्तिक विचारधारा है और सबसे अच्छा जो है नैतिक विचारधारा अगर देखा जाए तो बौद्ध में ही है और कहीं नहीं। इसीलिए मैं अपने आप दलित वोटों के नाम पर जिसने सबसे ज्यादा देश में राजनीति की, उनको विपक्षी दल दौलत की बेटी कहने लगे। अब वो कहीं दिखाई भी नहीं देती। उस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे आप? हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि एक्चुअल में जो बहुजन समाज पार्टी की जो हमारा जो वो मुझे जहाँ तक ये है कि मैं जो ज़्यादातर जो है सामाजिक अगर जो है समरसता की बात मैं नहीं करता। सामाजिक जो समानता अगर आएगी तो वही बहुजन समाज। बताइए, हाँ। ये जो दलित शेड्यूल कास्ट में भारतीय जनता पार्टी का पेनिट्रेशन आप देख पा रहे हैं, अंदर हो पा रहा है? बीजेपी का तो आपकी हिलेगा, थोड़ा हिलेगा, बहुत हिलेगा, बहुत हिलेगा। मैं क्यों? वजह क्या वजह? हिलेगा इसका वजह है कि इन्होंने जो भी वादे किए, मतलब कि बेरोजगारी का और इसके बाद सारा जो सिस्टम जो है कॉन्ट्रैक्ट में करते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जो है BSNL देखिए, रेलवे देखिए, कहीं जो है कुछ नहीं है। हमारे पिताजी खुद रेलवे में थे और जो मैं भी जो समझ लीजिए मेरे बेटे जो ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। क्या करें? चलिए ठीक है, हम तो देखिए ऐसे ही बैठे रहते, लोगों से चर्चा करते रहते, जो जहाँ मिल ना जाए। सर, ठीक है, बिल्कुल जो करिए सर जो है, और लोगों को जगाइए। अरे हम लोगों जगह को जो है समझ लें डेमोक्रेटिक जो है तरीके से लोग जो है देश के विकास में आगे आए, डेमोक्रेटिक तरीके से। तो ये मैं तो लोगों से चर्चा, मैं कोई मजमा नहीं लगाता, मैं सबसे पूछता रहता हूँ माहौल क्या है। देश में जो है जब तक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक जो अरे है लोकतंत्र क्यों नहीं है? लोकतंत्र बस जाति तंत्र में कन्वर्ट हो गया है। लोकतंत्र है ही नहीं है, अभी तो जाति तंत्र चल रहा है। जातियों के रहते हुए लोकतंत्र कैसे जो सफल होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये आपकी बात बहुत जायज है, मैं तो देखता रहता हूँ, ये खत्म होने का नाम ही और बढ़ते जा रहा है। नहीं वो जैसे खत्म होगा, जैसे ऐसी वक्त स्थिति आएगी, बीत रहा है खत्म होगा। और बढ़ रहा है। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या मानते हैं 2024 और 23 का सियासी माहौल देश का आपको किस तरह दिखाई देता है? आप युवा हैं। मैं मानता हूं कि सर 2024 में बीजेपी को जाना चाहिए। हाँ? बीजेपी को 2024 में वापस चला जाना चाहिए। रीजन इनके बहुत सारी है, जैसे इन्होंने बोला है कि बेरोजगारी है, पलायन, वापस चला जाना चाहिए मतलब आना नहीं चाहिए। आना नहीं आना चाहिए। इन्होंने जैसे कमिटेड किया था कि 15 लाख रुपए का, वो तो उसके बाद चुनाव हो लिया एक और। सर इनकी बात की फिर आपकी एक गृह मंत्री सामने से बोल दे रहा है कि जुमला था, तो क्या आपकी बात की कमिटमेंट नहीं है? या अगर आप पहले एक बार बता दें, वो 2014 के चुनाव के बाद की बात है। उसके बाद 19 का चुनाव हो लिया, बीजेपी को और मोदी जी को और सीट दे दिया देश ने। इस टाइम भी जब भी इनसे बेरोजगारी की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। जब भी इनसे शिक्षा की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम। इनके पास मिला जुला के वही घिसा पीटा मुद्दा है, वो वही हिंदू मुस्लिम। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ सर। अभी मानसून का टाइम है बिहार में। मैं दरभंगा के रहने वाला हूँ। जब आप इस टाइम करीब 15 दिन या जब बारिश हो जाती है तो गांव के गांव आप देखेंगे, वो तो बहुत खराब हालत हो जाती है दरभंगा की। पूरे के पूरे सर खेती करने के लिए जिनके पेरेंट्स या जिनके पास पैसे नहीं है, लोग एक मिनट रुकिए, आप रुक गई। आपका क्या नाम है, बोलिए। मेरा नाम नीतू है। और आप कहाँ रहती? चांदनी चौक। मैं देखिए राह चलते लोगों से बातचीत करता है। बिल्कुल ठीक है।
उनके ओपिनियन लेता रहता हूँ, बिल्कुल। किस महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सबसे। सबसे किस चीज़ पे ओपिनियन ले रहे हैं आप? इतना ज़्यादा बारिश, बाढ़ देख रही, कोई व्यवस्था नहीं। अरे केजरीवाल ने बोला तो था झीलों का शहर है दिल्ली। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे मत कहिए। झीलों का शहर है दिल्ली। बारिश के पानी के सर उनके हिसाब से यही झीलों का शहर हुआ है। उन्होंने बोला था ना कि उनके राज्य में ये दिल्ली पूरा झीलों का शहर होगा, तो झीलों का शहर है ना सर। तारीफ बनती है इस पर तो। और दूसरी बात हम ये कह रहे कि ये जो 24 का चुनाव होना है, इसके लिए विपक्षी दल का मालूम है ना, सब एक होते रहे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? अरे सर हमारा तो इतिहास गवाह है कि जब जानवर इकट्ठा होने लगे थे, राजा तो एक ही था ना, तो वही रह गया। हमारा सनातन ही राजा है। अब कुछ भी कर लीजिए, इनकी क्या विसाद है, कुछ भी नहीं। कुछ भी कह लें। हाँ बिकने वाले तो बिक भी जाएंगे, ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा सनातन ही था, सनातन है, सनातन ही रहेगा। क्या सनातन है? मतलब आप मोदी जी के बारे में बोल रही हैं? नहीं नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही, हम तो अपने सनातन के बारे में बोले, जो हमारे धर्म के लिए, हमारे लिए खड़ा है, मैं उसके लिए बात कर रहे हैं। आप खड़े हो जाए, हम तो आपके लिए बात कर रहे हैं। नहीं, क्या आप, हम तो नेतागिरी की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे तो ये चुनाव में भी तो शामिल है सर। ये हर लोग हैं। चुनाव धर्म के आधार पे होना चाहिए। चुनाव में धर्म की क्या वजह है? नहीं, धर्म के नहीं है तो अधर्म का भी तो नहीं होना चाहिए चुनाव सर। इससे पहले अधर्म की चुनाव नहीं हुई है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप बताइए, नहीं हुई है क्या, जैसे कि आपको क्या लगता है कि ये चुनाव अब धर्म का हो रहा है, पहले अधर्म था? पहले क्यों नहीं अधर्म था? पहले हम राम का नाम लेते समय डरते थे अपने गली मोहल्ले में, आज हम कहते हैं हर हर महादेव। कौन डरता था राम? अरे बहुत जगह हुआ है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? यूपी से लेके, बिहार से लेके दिल्ली तक की देखिए ना। आज के दूसरे कंट्री हमारी मंदिर बनवा रही है और हम अपनी कंट्री में मंदिर नहीं बना सकते थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? वो तो मुकदमा था उसका। कोई मुकदमा नहीं था सर। आपके घर पर मुकदमा हम चला सकते हैं क्या? आप बताइए ना। चला सकती है। कैसे चला सकते हैं सर? अगर आपके पास, आप यहीं के पैदावार हैं तो कैसे चला सकते हैं हम? कोई आके आप पर मुकदमा चला देगा? अब चलवा लेंगे, वाह भाई, यही तो हमारा सरकार है। यही सरकार हुआ है, यही हुआ है, यही होता आ रहा था। अब थोड़ा सा, अब ठीक है, अब बहुत अच्छे है सर। तो ये मंदिर के लिहाज से, मंदिर के लिहाज नहीं, धर्म के लिए, हर तरह के लिहाज से सर। और क्या? पूरे वर्ल्ड में हम पहचाने जा रहे हैं। अच्छा, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? शिक्षा से लेके, संस्कृत से लेके, सिलेंडर से लेके। सिलेंडर का तो छोड़ो ना, सिलेंडर महंगा था तो बाकी चीज भी तो था ना उसके साथ। सिलेंडर कितना महंगा हो गया बता दीजिए। पॉपुलेशन कहाँ से आ रही है? महंगाई कहाँ से आ रही है? जहाँ घर में 2 बच्चे होते थे, यहाँ 18 बच्चे हो रहे हैं। किसके? सबके। अब ये मत कहिए किसके, सबके सर। जहाँ देखिए, हम तो देख रहे हैं। आज पॉपुलेशन दिल्ली का क्या है आप ही बता दिया। आप पूरे मीडिया लेके घूम रहे हैं ना, आपको तो पता ही होगा दिल्ली का पॉपुलेशन कितना था पहले, आज से 20 साल पहले, और आज पॉपुलेशन बढ़ती है। अब तो दुनिया में हम नंबर 1 हो गए। तो कैसे हो गए, कब हुए ये बताइए। अब आप बताइए कि कब हुए हैं नंबर 1? हुए कब हम? अभी 10 दिन 15 दिन पहले। हाँ, तो क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, ये भी तो आप ही बताएंगे ना सर। हम तो वही आपको क्या लगता है? हमें तो वही लग रहा है जो बता रही हूँ आपको, जो दुनिया देख रहा है, सबको पता है। ऐसा तो नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान में जितनी परेशानियां हैं, बुराइयां हैं, उस सब के जिम्मेदार मुसलमान हैं? देखो सर, अब ये भी तो नहीं कह सकते कि नहीं है। वही है। नहीं, वही है कुछ लोग हैं, सब नहीं है सर, हैं। लेकिन जो भी परेशानी है वही है। है। जय श्री राम। धावा बोल दिया आपके। चलिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? थैंक यू सर। आपका, अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से आए? गुजरात से आया हूँ।
गुजरात से? गुजरात से, गुजरात में कहाँ से? अहमदाबाद से। तो अभी आप ये बताइए कि गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का अभी भी वही, हाँ? वही है, मोदी जी का ही वही है। ये जो आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में चर्चा चला था, उसका ग्राफ गिरा कि बढ़ गया? बिल्कुल गिरा। वहाँ के लोगों को दिमाग में ना, नहीं, दिमाग में नहीं है। आपका आम आदमी पार्टी है ही नहीं दिमाग में। वहाँ कोई राजनीतिक विकल्प विरोध है या एक तरफा मामला पूरा? वन साइड, बिल्कुल वन साइड। अच्छा, 2019 में वहाँ पर 25 सीटें जीती थी, सारी की सारी बीजेपी ने। आपको लगता है कि इस बार उसको दोहरा पाएंगे या कुछ कम हो जाएगा? यस, दोहरा पाएंगे, सारी की सारी? सारी से सारी। मैं भी ये मानता हूँ कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मामला बहुत मजबूत है। वही मजबूत है। तो आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ, दूरदर्शन में जॉब करता था। तो दिल्ली में रहते हैं? नहीं, अहमदाबाद में। घूमने आए? हाँ, घूमने आया हूँ। अहमदाबाद और गांधीनगर से दिल्ली ठीक लगा? ठीक लगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं। गांधीनगर जितना अच्छा नहीं। मौसम भी थोड़ा, मौसम भी बराबर है। चलिए ठीक है। अब मैं ज़रा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो मैं कनॉट प्लेस में लोगों की राय जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? केरला। निशा, निशा इंगड़ा 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 निशा, एक मिनट। अरे कोई बात नहीं, आप हिंदी भी बोलते हो कि नहीं? थोड़ा देर पूरा हिंदी इंग्लिश है मालूम है। हाँ? पूरा हिंदी इंग्लिश मालूम है, आदमी आया। चलो आने दो, तब तक आपसे ये बताइए कि केरला का क्या माहौल है यार? ये पॉलिटिकल, ये कांग्रेस और लेफ्ट उधर तो आमने सामने लड़ता, इधर आके दोस्ती करता कि चलो मोदी के। हाँ, पूरा पॉपुलेशन का कॉमेडी है उधर से केरला में। ये क्या चक्कर है? हैं? इधर तो एक साथ एक रूम में बैठ रहा, मोदी के खिलाफ अपोजिशन के यूनिटी कर रहा, वहाँ आमने सामने लड़ता है। हाँ, हमने साहब उधर से पूरा प्रदेश एंड पॉलिटिकल नो प्रॉब्लम उधर से, लेफ्ट एंड राइट पूरा प्रॉब्लम इधर से दोस्त है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है दिल्ली का। 2 दिन तो बहुत तगड़ी बारिश हुई और मैं एक चाय की दुकान पर आया हूँ। बारिश के बाद मौसम तो ठीक हो गया। हाँ, मौसम ठीक है, मौसम बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ गया है बरसात होने से। और देखो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्टर को। चिट्ठी में लिखा 2 दिन से बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन हथनी कुंड बैराज से इतना पानी छोड़ रहे, बहुत दिक्कत में पड़ जाएगी। हाँ, तो पानी तो छोड़ दिया है। पानी अब तो लोगों के नीचे उसमें से जमुना में से निकाल के बाहर भी कर रहे हैं। वो सब लोग अपने अपने खाट पाट लेकर के बेचारे किनारे आके बैठे हुए हैं। उन्हें तो झोपड़ी को दवाई तबाही कर दी, पानी का छोड़ते हैं। लेकिन देखो अंकल, आप ये भी मानोगे कि देश अगर बारिश हो जाती है तो मुंबई, कभी देखो मुंबई एकदम ठप हो जाती, कभी दिल्ली ठप हो जाती। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे। मैं सरकारों की, केंद्र राज्य की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी ड्रेनेज सिस्टम शहरों में उस तरह से नहीं है। बड़ा अजीबोगरीब है कि देखिए, जितनी भी पक्की कॉलोनीज हैं, गवर्नमेंट की कॉलोनीज हैं, इनके अंदर तो सारा सिस्टम ठीक है। जो अभी लोकल लोगों ने आकर के बसे हैं लोग, कच्ची कॉलोनी, अनऑथराइज एक ऐसी प्रॉब्लम है दिल्ली के लिए जहाँ पे हर तरह के लॉ कानून सब टूटते रहते हैं। पानी का कोई सिस्टम उनका अगर आप प्रोवाइड भी करते हैं तो उसको सेफ नहीं रखते हैं। यहाँ पर बाथरूम बने हुए, सब कुछ बने हुए। अभी जाएंगे तो देखिए कोई टंकी तोड़ के ले जा रहा है, कोई टाइप खोल के जा रहा है। मतलब कहने का कि ये यहाँ का जो ये तबका है ना, वो दिल्ली को बदनाम कर रहा है। बाकी यहाँ तो एक से वर्ल्ड के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ की कोई बात ही नहीं है। मतलब लेकिन जो ये लोग आए ना, लोकल लोग, इन्होंने बेगा घर करके रख दिया है सब। अच्छा, बाकी मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ आजकल माहौल क्या चल रहा है लोगों के बीच में? चर्चा ये सियासत की, ये मुद्दों की, ये नेताओं की, ये चुनाव की, कुछ चर्चा है? देखो, इतनी खास चर्चा तो राहों में नहीं होती, हमने ये देखा है। क्योंकि ये जहाँ बैठे हैं आप ना, जहाँ बैठे हैं, ये एक ऐसा एक मुकाम है जहाँ पे हर तरह के, हर और इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं। आते हैं। पहले क्या होता था कि बातचीत होती भी थी, लेकिन अब इतनी बातें नहीं होती हैं। लोगों को पास देखो टाइम नहीं है इन सियासत वालों की बात, क्योंकि सियासत से लोग ऊब गए हैं। पढ़े लिखे लोग सियासत से ऊब गए हैं। अनपढ़ लोग तो वैसे सियासत नहीं करते थे बेचारे। वही तो सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पर लगे हैं। मेरी चाय? हाँ, थैंक यू। चाय पियेंगे आप?
नहीं नहीं, चलिए आप पीते रहिए, चर्चा करते रहते। तो वो वाली बात है कि सियासत वाले तो सियासत कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो जो मर्जी स्टेज पे बोल देते हैं, यहाँ पानी नहीं आ रहा स्टेज पे, और वहाँ तो पानी आ रहा है। अब कौन स्टेज जाके बोले कि कहाँ पानी आ रहा है, बताओ, झूठे बोले जा रहे हो। तो ये तो पॉलिटिक्स की बात है, वो तो वहाँ पर अपना स्टेज पे बोलते हैं ना। लेकिन जब आप ज़मीनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे तब आपको पता चलेगा, वो हम देखते अच्छा, हैं। अभी 2024 का क्या आपको दिखाई देता है चुनाव का, ये जो विपक्षी एकता अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, अभी जो बिहार में हो रहा है? महाराष्ट्र तो अभी कांग्रेस ले जाएगी, और दिल्ली तो राजीव, इसका क्या नाम, अपना टोपी वाले की है ही है, इसका कोई चलन नहीं कर सकता। दिल्ली टोपी वाले की है, अरविंद केजरीवाल टोपी लगाता है ना, तो ये तो उसी के है। लोकसभा के नहीं, लोग दिल्ली की जो लोकसभा का तो